Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends? Hope you all will be fine, quite fine rather. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जो हमारी ट्रांसलेशन सीरीज़ है, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा कर रहे हैं। इस लेसन में सीख रहे हैं कि ट्रांसलेशंस के अंदर मॉडल्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं। मॉडल्स वैसे काफ़ी होते हैं, तो एक ही लेसन में, एक ही वीडियो में सभी मॉडल्स के बारे में बताना जो है वो इम्पॉसिबल है। इसलिए आज मैं केवल आपको चर्चा के लिए मैं बता दूं कि केवल हम आज चर्चा करेंगे आपको मे और कैन के बारे में, कि मे और कैन का प्रयोग हमने बहुत ही, देखिए मे और कैन बहुत काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी होता है, तो इसका प्रयोग हमें बहुत ही सावधानी से जो है करना होगा। तो आज हम सबसे पहले इन्हीं दो मॉडल्स के बारे में चर्चा करेंगे कि ट्रांसलेशन करते समय, मीन्स जब हिंदी से इंग्लिश में बदलते समय मे और कैन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको सबसे पहले जो है आपको हम चर्चा करेंगे मे के बारे में कि मे का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो फ्रेंड्स, मे का यूज़ हम सबसे पहले जो करेंगे वे कह सकते हैं हम संभावना, पॉसिबिलिटी। किसी के कोई काम के होने की संभावना हो, किसी के आने की संभावना हो, तो किसी प्रकार की अगर संभावना एक्सप्रेस की जाती हो तो वहाँ हमने मे का यूज़ करेंगे ट्रांसलेशन करते समय। दूसरा इसका यूज़ होता है आज्ञा, परमिशन। परमिशन टेकन और गिवन। लेकिन यहाँ एक थोड़ा ध्यान रखना है कि परमिशन यहाँ क्या होती है, फॉर्मल के लिए याद करना, ध्यान करना आपने। केवल एक ऐसी परमिशन जहाँ केवल एक फॉर्मेलिटी हो तो वहाँ हमने मे का यूज़ ही करना है। इसके अलावा मे का यूज़ है, जो मेजर यूज़ होता है वो क्या होता है कि विश, प्रेयर, ब्लेसिंग्स। किसी को दुआ देना हो, प्रार्थना करनी हो, किसी को आशीर्वाद देना हो, तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए भी हमने मे का यूज़ करना है। तो ये हमारे यूजेज हैं मे के, कि मे हमने कहाँ यूज़ करना है। दूसरा अब हम ले रहे हैं हमारा कैन, कि कैन का हमने कहाँ यूज़ करना है। कैन को यूज आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसके लिए भी जो है पॉसिबिलिटी के लिए भी, पॉसिबिलिटी और परमिशन के लिए आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं, कैन का यूज़ भी आप कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस थोड़ा ये होता है कि जहां मे के अंदर जो परमिशन होती है वो क्या होती है, मे के अंदर परमिशन जो है फॉर्मल होती है, कैन के अंदर जो परमिशन होती है वो कंडीशनल होती है। मीन्स अब आप ऐसा कर सकते हैं, अब आप जा सकते हैं, क्या अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरी थोड़ी सी कंडीशन होती है, वहां आपने कैन का प्रयोग करना है। पॉसिबिलिटी के लिए आप कैन और मे दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं, इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होती, क्योंकि आप दोनों कैन का, पॉसिबिलिटी के लिए दोनों का यूज़ आप कर सकते हैं। फॉर्मल ज़्यादा मे का यूज़ होता है कैन की बजाय। जो कैन का अनदर यूज है, जो कैन का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण योग है, जो यूज है वो है हमारा एबिलिटी और कैपेबिलिटी के लिए। एबिलिटी और कैपेबिलिटी, इन दोनों कामों के लिए कैन का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। एबिलिटी का मतलब योग्यता, जिसका संबंध मानसिक योग्यता से है, बुद्धि से संबंध है। कैपेबिलिटी, इसको क्षमता बोलते हैं हिंदी में, जिसका संबंध शारीरिक ताकत से होता है। तो चाहे काम शारीरिक ताकत का हो, चाहे बुद्धि से संबंधित कोई भी काम हो, अगर इस प्रकार के काम को एक्सप्रेस करना है हमने, तो हमने किसका, कैन का प्रयोग हमने करना है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे हमारा इन शॉर्ट कि हमने इनका प्रयोग कहाँ करना है। अब हम देखेंगे कि कैन का, इनका जो मॉडल्स है, इनको हमने किस स्ट्रक्चर के तहत सेंटेंस में ट्रांसफर करना है इनका, कि जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं या जो ट्रांसलेशन इसका करेंगे हम हिंदी टू इंग्लिश में, तो कौन सी स्ट्रक्चर का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो लीजिए अब हम स्ट्रक्चर के साथ कुछ एग्जाम्पल करेंगे। फ्रेंड्स, ये है हमारी स्ट्रक्चर कि अगर मॉडल्स अगर किसी सेंटेंस में हमने यूज़ करने हैं तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी कि सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, तो
तो स्ट्रक्चर सेम होता है, मैंने आपको बार बार हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ हमने क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो मे या कैन का यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स कोई भी है तो आपने उसका यूज इसके बाद आपने करना है। तो इस प्रकार से ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमने क्या करना है, नेगेटिव के अंदर क्या है कि सब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ये सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, इसके बीच में हमने नॉट का यूज कर देना है। मीन्स हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट का यूज करेंगे। और इसी प्रकार से अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में आपको पहले बताया गया है कि हेल्पिंग वर्ब जो है, आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे पहले आ जाएगी और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद आपने इसी प्रकार से फॉलो करना है रूल जो आप पहले करते आए हैं। तो ये हमारी जो है वो स्ट्रक्चर होती है हमारे कि किस प्रकार से हमने मॉडल्स यूज़ करते समय सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनानी है। फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जाम्पल है जो हमने सबसे पहले मे के लिए लिए हैं। तो इन एग्जाम्पल्स में हमने क्या करना है कि देखिए हमारा ये सेंटेंस है पहले कि आज वर्षा हो सकती है। इसमें क्या है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो संभावना के लिए आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मे का यूज़ करेंगे। तो आज वर्षा, क्योंकि ये सेंटेंस मौसम से संबंधित है, वेदर कंडीशन से संबंधित है, तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट लगाएंगे, आपको पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको कि इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम जो सब्जेक्ट होता है हमारा वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ लगाएंगे हम इट, सब्जेक्ट हो गया हमारे पास। इसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इसमें मे बताया मैंने आपको, इट मे रेन टुडे। तो ये इस प्रकार से आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या आपकी वर्ब हो जाएगा या ऑब्जेक्ट जो भी कुछ है, उसके बाद एक्स्ट्रा अदर वर्ड्स जो है वो इस प्रकार से आप बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरी बात क्या है, इसमें आज्ञा मांगी गई है, फॉर्मेलिटी जो है इसके अंदर है, परमिशन मांगी गई है। अब इंट्रोगेटिव है तो आप इसके अंदर क्या क्या हेल्पिंग वर्ब आप सबसे पहले लगाएंगे इसमें मे। अब सब्जेक्ट इसमें आई है तो मे आई कम इन, मे आई कम इन। तो इसमें ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब आपका और ये अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट जो कुछ भी है आपने पीछे लगाना इसमें, फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल आसान तरीका है मॉडल्स के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का। नेक्स्ट है भगवान उसको दीर्घायु करे। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें किसी को आशीर्वाद दिया है, ब्लेसिंग्स है इसमें। तो ब्लेसिंग्स या आशीर्वाद होता है तो वो सेंटेंस भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है लास्ट में। तो इस प्रकार के सेंटेंस की शुरुआत भी हम मे से करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, मे। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें भगवान है, इसमें गॉड, तो मे गॉड दीर्घायु करे, मे गॉड लिव हिम लॉन्ग। इसके अलावा आप इसका एक दूसरा भी इसको आप फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, मे ही लिव लॉन्ग, ये भी आप कर सकते हैं, इसका ये भी कर सकते हैं, मे ही लिव लॉन्ग। इस प्रकार से आप ये सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो दोनों आपके इस प्रकार से सेंटेंस ठीक होंगे। नेक्स्ट जैसे क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। तो यहां पर भी क्या है, इसमें परमिशन ली गई है, आज्ञा मांगी गई है, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, फॉर्मेलिटी है इसमें। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसके अंदर भी आप मे का यूज करेंगे, मे आई। अब वर्ब है इसमें लेना, मे आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन, और पीछे इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अगर किसी सेंटेंस में आपको कोई संभावना नज़र आ रही है, कोई परमिशन की बात नज़र आ रही है, कोई विश, दुआ, या कोई इसी प्रकार की ब्लेसिंग्स है, प्रेयर है अपने लिए, दूसरों के लिए, तो ऐसे सेंटेंस को आपने ट्रांसलेट करते समय हमने यूज़ करना है, हमारा मे का यूज़ करना है। लीजिए फ्रेंड्स, अब कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कैन को एक्सप्रेस करने के लिए कि कैन का प्रयोग हमने कहाँ करना। जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं कि कैन का प्रयोग हम करते हैं क्षमता या योग्यता दर्शाने के लिए, कैन का प्रयोग संभावना के लिए भी किया जाता है, और कैन का प्रयोग ज़्यादातर जो है वो आज्ञा लेने या आज्ञा देने के लिए भी किया जाता है, जहाँ आज्ञा या लेना या देना थोड़ी सी कंडीशनल हो, कुछ शर्तों में बंधी हुई हो, या थोड़ी सी इनफॉर्मल परमिशन के लिए, क्योंकि फॉर्मल के लिए हम यूज़ करते हैं मे का। तो स्ट्रक्चर हमारा वही रहेगा जैसे मैंने आपको बताया था, वही
कि सिर्फ आपने बदलना हेल्पिंग वर्ब है इसमें, और बाकी देखिए सबसे पहला है कि वह इस प्रश्न को हल कर सकता है, तो उसमें योग्यता है, वह तेज दौड़ सकता है, वह अंग्रेजी बोल सकता है, वो ये काम कर सकता है, वह नदी में तैर सकता है। तो इस प्रकार के कोई भी योग्यता संबंधित कोई भी सेंटेंस होंगे तो वो आपको कैन की कैटेगरी के अंदर ही आपको ट्रांसलेट करने हैं, उनके अंदर आप कैन का यूज करेंगे। तो इसके अंदर भी सब्जेक्ट ही है, इसमें ही हेल्पिंग वर्ब की जगह यहाँ पर हम लगा देंगे कैन, ही कैन। अब वर्ब है इसमें हल करना, सॉल्व, ही कैन सॉल्व इस प्रश्न को, दिस सम, ही कैन सॉल्व दिस सम। तो ये आप इस प्रकार से बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है वे यहाँ नहीं आ सकते, मीन्स परमिशन नहीं आने की। तो यहाँ क्या है, इसमें सब्जेक्ट इसमें है हमारे पास है दे कांट, दे कैन नॉट, कांट, दे कांट। अब यह है इसमें क्या है, आना, कम हेयर, दे कांट कम हेयर या कैन नॉट कम हेयर, नेगेटिव सेंटेंस है, आप नोट लगा दोगे। नेक्स्ट है तुम अब जा सकते हो। देखिए अगर ये सेंटेंस है तुम जा सकते हो, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एक तो सेंटेंस होता है तुम जा सकते हो, यानी फॉर्मेलिटी ठीक है, आपने जाना, अब जा सकते हो। एक होता है तुम अब जा सकते हो, इसका मतलब क्या है कि आपको अब से पहले जाने की अनुमति नहीं थी, मीन्स वह क्या है, कंडीशन है इसमें। तो इस प्रकार कंडीशन अगर आ जाती है तो वहां हमने क्या लगाना है, कैन का प्रयोग करना है। तो यहां आप क्या हो जाएगा, जैसे यू कैन गो नाउ, तो यहां आप कैन का प्रयोग करेंगे बजाय के मे का, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कंडीशन है। तो कंडीशनल सेंटेंस के अगर आती है किसी परमिशन लेने या देने में तो वहां आपने कैन का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से कोई भी सेंटेंसेज, जिन सेंटेंसेज के अंदर आपको किसी प्रकार की कोई संभावना नज़र आती है या कोई परमिशन लेना या देने की बात नज़र आती है, अब वहाँ आपने देखना है कि परमिशन फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, परमिशन वास्तविक है या फिर इनफॉर्मल है। तो इस प्रकार की कंडीशन, या जहाँ किसी के क्षमता का जिक्र है, किसी की योग्यता का जिक्र है, जैसे वो बहुत तेज़ दौड़ सकता है, वह इस भारी संदूक को उठा सकता है, तो वह ये कर सकता है, वह ये कर सकता है, ऐसा कर सकता है। तो इस प्रकार के यानी उसकी क्षमता या योग्यता का जिक्र है यहाँ पर, वह इस प्रश्न पत्र को आसानी से हल कर सकता है, वह बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकता है। तो किसी प्रकार की इस प्रकार से जहाँ ही उसकी योग्यता या क्षमता का जिक्र होता है तो वहाँ हमने यूज़ करना है कैन का। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने मे और कैन दोनों का यूज़ करना आज का इस लेसन में सीखा है कि अगर आप ट्रांसलेट करते हैं, अगर आपने स्पोकन इंग्लिश सीखनी है या आप बोलना चाहते हैं कुछ, तो अगर आपकी सेंटेंस, जो कुछ सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं उसमें सेंस के अनुसार से आप मे या कैन का प्रयोग आप उसमें कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि मे और कैन में काफ़ी माइनर सा डिफरेंस होता है कुछ मामलों में, तो उसका प्रयोग आपने अपनी परिस्थिति के अनुसार जो है, कोई इसके लिए कोई नॉट एंड वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर यूजिंग मे और कैन, लेकिन ये सिर्फ मे और कैन जो है ये डिपेंड करता है हमारा कि बोलने वाले की परिस्थिति पे, सरकमस्टांसिस पे, कि वो किस वे में, उसकी टोन क्या है या वो किस प्रकार से बोलना चाहता है। तो इस चीज़ के लिए हमने इसके दोनों में डिफरेंस हम कर सकते हैं सिर्फ अपने बोलने में। तो आज के लिए हमारा जो है ये लेसन यहीं समाप्त होता है, आज सिर्फ इतना ही। और नेक्स्ट लेसन में मैं आपको मॉडल्स के दूसरे जो भाग हैं, जैसे शुड है, मस्ट है या वुड है, कुड है, अदर जो हमारे मॉडल्स हैं, इनका प्रयोग करना मैं आपको नेक्स्ट लेसन में आपको बताऊंगा। इसलिए जो है इस लेसन को जो है आप अच्छी तरह से इसका अभ्यास कीजिए पहले, और अगला वीडियो देखना मत भूलिए। तो एक बार फिर सभी फ्रेंड्स का जो कि लगातार इस मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत हम कह सकते हैं कि मैं धन्यवाद, और होप कि आप इसी प्रकार से फ्यूचर के अंदर भी जो है मेरी वीडियोज़ को लाइक और कमेंट्स देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।